हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू developmenttutor.com। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो दिवाली का। बहुत बहुत खुशियाँ मिले आपको। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अपने घर पे आप अच्छे से सेफ दिवाली मनाइए, इंजॉय करिए फैमिली के साथ, मिठाई खाइए और साथ में दिवाली का गिफ्ट बांटिए और ख़ुद भी गिफ्ट लीजिए। तो जो मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर आप फोर्स के डायरेक्शन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि यदि एक कोई चार्ज मूविंग होगा तो मूविंग चार्ज और फील्ड होगा उसमें, मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो उसके अंदर वेलोसिटी होगा और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पूछेगा जो फोर्स का डायरेक्शन बताइए, जो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है। तो बहुत सारे मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के लिए, फोर्स फाइंड करने के लिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और ये सारे रूल्स हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है जो आप एक्यूरेट कैसे बता सकते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच है, स्ट्रॉन्ग है एनालिसिस में, लाइक इमेजिनेशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत सही आंसर कर पाएंगे। लेकिन एक मैकेनिकल मेथड्स जिससे कि आप देखते ही बताएंगे नहीं ये हमारा करेक्ट डायरेक्शन है। तो ये जो मूविंग चार्ज जो फोर्स प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, और वही चार्ज यदि मूव करेगा तो फिर करंट प्रोड्यूस होगा, वहाँ पे भी फिर करंट के द्वारा जो फोर्स होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस फोर्स को हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि चार्ज जब मूव करेगा तो उसके अंदर दो टाइप के फोर्सेस होंगे। एक तो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो यदि चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि चार्ज मोशन में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही होगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएंगे। तो दो टाइप के, यदि दो फील्ड बन रहा है तो फोर्स भी कितने बनेंगे, दो। तो दो फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट फोर्स जो है हमारा वो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैंने इसको लिख दिया क्यू ई प्लस क्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर वी क्रॉस बी। तो हम जो अभी बात करेंगे वो इंटायरली बेस्ड ऑन दैट, इस फोर्स के बारे में बात करेंगे, ये मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जो ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये जो है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में तो बहुत सारे बात हमने पहले भी किए हैं लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। लेकिन इस फोर्स के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे, जो कैसे आप डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, कैसे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं और किस तरह से सम पूछते हैं। तो हमने कुछ सम यहाँ पे लिख रखा है, उसके अलावा भी हम कुछ सम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता है। तो हमने कुछ सम्स लिखे हैं और कुछ सम हम खुद से करेंगे। Q इंटू वी क्रॉस बी। इस V क्रॉस B के बारे में यदि देखें, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, दिस इज Q टाइम्स ऑफ वेक्टर V क्रॉस B। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपने वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ ये चार्ज है, ये वेलोसिटी है और बी है। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सोचिए इस तरह से, यदि ये वेक्टर ए है और इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, वेक्टर ए ये मेरा है और वेक्टर बी ऐसे है, तो ए क्रॉस बी जाना है ना, अपने राइट हैंड को ऐसे रखिए और इसको कर्ल को ऐसे कीजिए। तो देखिए ये जो थंब है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन अपवर्ड। यदि इसको ऐसे कर लें, यहां ए ले लें और यहां पे बी, और फिर ए क्रॉस बी फाइंड करें, तो अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ऐसे रखिए और ये जो थंब है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो है,
लेकिन साथ में क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा थंब जा रहा है, और जब इधर ए था तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में था। तो इस तरह से आप क्रॉस का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसी डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे जब घूमेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे जब घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसके बेस्ड हम इसका और थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो यहां पे भी ये v क्रॉस b है, वेक्टर b क्रॉस b, दोनों ही वेक्टर b है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि यहां पे मैं लिखूं सपोज इस तरह से, जो ये मेरा वेक्टर v है और ये हमारा वेक्टर b है। अब यहां पे समझने का ये है कि v क्रॉस b इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रखिए, और थंब कहां आ रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन मींस जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। यदि ऐसे रखेंगे, इधर भी लिख दो इधर भी, तो डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। और ये जो v क्रॉस v का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो परपेंडिकुलर होगा इस v का भी और इस b का भी परपेंडिकुलर होगा। मींस ये जो v क्रॉस b है ये परपेंडिकुलर है v का और ये परपेंडिकुलर है b का। तो सपोज इसका यदि मैग्नीट्यूड ये फोर्स है तो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v एंड परपेंडिकुलर टू b। यदि a क्रॉस b का बात करें तो a क्रॉस b में a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू a एंड a क्रॉस b इज द परपेंडिकुलर टू b। परपेंडिकुलर मीन्स perpendicular to the plane, perpendicular to the page, right? अब इस फोर्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b एंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स साइन थीटा। सो यदि मैं यहां से लिखूं तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में लिख सकता हूं Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। F ऑफ M दिखा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स। V जो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, B है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द V एंड B। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे डिपेंड कर रहा है। यदि एंगल 90 डिग्री ले लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम फोर्स क्या होगा उस समय में? मैक्सिमम फोर्स होगा। और ये जो फोर्स है ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा V का और परपेंडिकुलर होगा B का। तो इस चीज को लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स is perpendicular to V and magnetic force is perpendicular to B, perpendicular to B मीन्स जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम ये कह रहे हैं जो यदि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। सो यहां पे यदि मैं ऐसे बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक फोर्स
इज परपेंडिकुलर टू v, और v क्या होता है मेरा, ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तो वर्क डन क्या होगा मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा उस पार्टिकुलर चार्ज पे, जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। और ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू 90, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा मेरा, जीरो। तो इसलिए बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा क्या कोई मूविंग चार्ज पे वर्क डन होता है, नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। अब यदि आप ऐसे सोचिए कि मैग्नेटिक फोर्स दिया हो, एक्सेलरेशन दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो आप क्या सोचिएगा, मैग्नेटिक फोर्स है तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा, डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर होगा, एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर होगा। इट मींस इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और यहां से यदि देखें इस फोर्स के बारे में तो Q V B साइन थीटा, यदि मेरा थीटा जीरो है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे वैल्यू यदि पुट करिएगा Q V B साइन जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कहने का सेंस ये है यदि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, सेम एक्सिस पे हो, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो। ऐसा हो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ वी बी साइन 180। अब ये साइन 180 दे दे, साइन 360 दे दे, साइन 4 पाई, मीन्स साइन थीटा जो है वो मल्टीपल ऑफ पाई पे क्या होता है, जीरो होता है। तो यदि आपसे बोले जो एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उनके बीच में क्या होगा एंगल, यदि 4 पाई दे दे, 6 पाई दे दे, मीन्स मल्टीपल ऑफ पाई दे रहा हो, जीरो दे रहा हो, तो हमेशा मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यदि ऐसे पूछ रहा हो कि इन दोनों के एंगल बिटवीन 50 पाई है, तो 50 क्या है, पाई का मल्टीपल चल रहा है ना 50, तो आप बोलिएगा कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि साइन जो है एवरी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे जीरो होता है वैल्यू। तो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री वॉट एवर द उसका तो वैल्यू आ जाएगा, लेकिन यदि जीरो और पाई बोल रहा है तो आपको जीरो आंसर लिखना है, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे होगा, या तो हो सकता है कि पैरेलल हो, एक डायरेक्शन में हो, या हो सकता है एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो। यदि ऐसा हो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो और जो मैग्नेटिक फील्ड है उस इस डायरेक्शन में हो, तो थीटा जीरो। ऐसा हो कि वेलोसिटी इधर हो और मैग्नेटिक फील्ड इधर हो, तो थीटा कितना हो गया मेरा, 180, और फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये हो कि यदि हमारा चार्ज ही जीरो हो, तो यदि मूविंग चार्ज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। यदि वेलोसिटी जीरो है तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तब भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो इस इतने क्वांटिटी में चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और एंगल, इसमें यदि कोई भी अब्सेंट रह रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, जीरो कर दे रहा है, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि ये फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है और Q इस तरह से लिखा हुआ है V क्रॉस B, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज V क्रॉस B, मीन्स V क्रॉस B का जो आप राइट हैंड से निकालेंगे, जिधर डायरेक्शन आएगा उधर ही मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये चार्ज पे डिपेंड करेगा। यदि चार्ज पॉजिटिव है, मीन्स एक प्रोटॉन मूव कर रहा हो तो, लेकिन यदि ऐसा है कि एक चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फिर जो डायरेक्शन होगा, इफ चार्ज इज निगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज
अपोजिट टू V क्रॉस B। इस चीज को समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारे आपको इस तरह से लॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज हमारे पास ऐसा कोई चार्ज लेके आएगा, बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस v वेलोसिटी के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y एक्सिस है। अब यदि पूछे आपसे जो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो बहुत इजी है। क्या बोलेंगे? v क्रॉस b एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट, थंब इज अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हम बोल देंगे जो z डायरेक्शन के पॉजिटिव। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा चार्ज कौन मूव कर रहा है? तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मेरा निगेटिव चार्ज होता है। यदि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो इनके डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं लिख के हम लोग क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। और आप ऐसे बोलिएगा जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या देखें, लेकिन इसी क्वेश्चन मेरी प्रोटॉन के बारे में बात किया होता, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात किया होता, तो डायरेक्शन क्या था? जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मींस जेड एक्सिस के अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिवली चार्ज है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन v क्रॉस b से आया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे लेना है। तो डायरेक्शन तो यहां v क्रॉस और b से तो डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इस चार्ज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव है। पॉजिटिव है, देयर इज नो प्रॉब्लम, जो भी v क्रॉस b का डायरेक्शन आ रहा है आप उसको लिख दीजिए। लेकिन यदि चार्ज निगेटिव है तो क्या करेंगे हम लोग? उनके डायरेक्शन के उसके अपोजिट कर देंगे जो v क्रॉस b का है। देखिए इस पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दे, अभी मैं एक पॉजिटिव चार्ज का बारे में बात कर ले रहा हूं। फॉर पॉजिटिव चार्ज, फॉर पॉजिटिव चार्ज, यदि पॉजिटिव चार्ज है और इस तरह से है, जो ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, और उन्होंने बोला कि जो मेरा प्रोटॉन है वो मूव कर रहा है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स v वेलोसिटी से। क्योंकि मुझे डायरेक्शन फाइंड करना है तो मुझे v क्रॉस b देखना पड़ेगा और चार्ज के मैग्नीट्यूड को देखना पड़ेगा। तो हमने चार्ज तो ऑलरेडी यहां पे पॉजिटिव एक प्रोटॉन ले लिया है, तो जो v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा, आइदर आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल रहे हो, तो जैसे भी निकालेंगे वो सेम ही रह जाएगा। अब देखिए इधर v तो इस डायरेक्शन में है और b का जो डायरेक्शन दिया हुआ है वो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, मींस जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इन दोनों का यदि v क्रॉस b करें तो देखिए इस तरह से आप जैसे यहां पे v रख दीजिए, यहां पे है इस डायरेक्शन में ऐसे रखिए v क्रॉस b एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कहां जा रहा है? पॉजिटिव y एक्सिस में। कहां जा रहा है ये? पॉजिटिव y एक्सिस में। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस। पॉजिटिव y एक्सिस क्यों? क्योंकि ये जो प्लेन था ये x और z पे तो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी रखा हुआ था, तो बचा क्या? तीसरा एक्सिस z, उसके अलोंग आ जाएगा। चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव था तो इसलिए y एक्सिस में, यदि ये पॉजिटिव लेके नहीं इलेक्ट्रॉन होता तो हम लिखते नेगेटिव y एक्सिस। अब इसमें क्या है? तो
कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है इमेजिनेशन पे एनालिसिस करने में, क्या ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, क्या डायरेक्शन सही ले रहा हूँ। तो इस केस से बचने के लिए क्या करिए, आप एक मैकेनिकल मेथड बना लीजिए जिससे कि आप लाइक मैक्सिमम टाइम आप सही कर पाए। मैक्सिमम टाइम मीन्स 100%। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को मैं मिटा लेता हूँ और मैं दूसरे तरीका से सोचता हूँ कैसे करेंगे इसको। तो चूंकि ये हमारा जितना भी V क्रॉस B लिखा हूं ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्या होता है ये? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट का हम एक ऐसे बना लेते हैं कि ये एक हमारा साइक्लिक ऑर्डर है। यहां पे I लिख लिया और यहां पे J लिख दिया और यहां पे K लिख दिया। आपको सिर्फ लर्न ये करना है कि I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, K क्रॉस K 0, I क्रॉस J K, J क्रॉस I J क्रॉस K I, K क्रॉस I J। मीन्स हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितने भी लिए हैं तो लर्न करना इजी है। देखिए I से J जा रहे हैं ना तो K लिख दीजिए, J से K जा रहे हैं ना तो I लिख दीजिए, K से I जा रहे हैं ना तो J लिख दीजिए। नहीं समझे? नो प्रॉब्लम, फिर से कर लेंगे उसको। अब इसका उल्टा सोचिए, I से J गए तो बचा क्या? K ना, तो K लिख दिए। लेकिन इसी डायरेक्शन में ऑर्डर ये होना चाहिए, I से J गए, जो बच गया क्योंकि I J K 3 है मेरे पास तो I J तो ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया तो बचा है हुआ K। जब J से K गए तो J और K तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो होगा क्या? I, और ये साइक्लिक ऑर्डर में I से J, J से K, K से I जा रहे हैं, K और I तो इन्वॉल्व है, बचा क्या? J, तो J लिख दीजिए। लेकिन इसी ऑर्डर में रहेगा। तो सपोज ऑर्डर उल्टा हो गया, नो प्रॉब्लम, I क्रॉस J के बदले में ऐसा लिख देंगे J क्रॉस I। अब क्या हो गया? हम रिवर्स हो गए तो नो प्रॉब्लम, आप लिख दीजिए माइनस K, K क्रॉस J लिख दीजिए तो ये हो गया माइनस I, और ये क्या है हमारा? I क्रॉस K है तो इसको लिख देते हैं माइनस J। ये सारे आ गए, ठीक है। बट इसके अलावा भी यदि आपको कुछ अलग टाइप का आ गया, जैसे अब ये क्वेश्चन करते हैं और इसको अब समझिए किस तरह से आप निकाल सकते हैं इजीली। सपोज ऐसा है मेरे पास, उसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं और उसको इस तरह से देखते हैं कि ये जेड एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस था और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा वेलोसिटी भी है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ये कौन सा डायरेक्शन है? माइनस आई। और ये कौन सा डायरेक्शन है? माइनस के। तो हम क्या करेंगे? भी से क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो पहले लिख लीजिए आप भी किस एक्सिस पे है? तो माइनस आई। और ये किस एक्सिस पे है? तो माइनस के। अब ध्यान दीजिएगा, जब माइनस लगा हो तो करना क्या है? के वाले को यहां उठा के ले आइए और आई वाले को यहां पे लेके आ जाइए, दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। साइन खत्म कर दिए दोनों का और के क्रॉस आई। तो हमने अभी जस्ट बताया था जो आई क्रॉस जे, के जे क्रॉस के, आई के क्रॉस आई जे। तो ये क्या है हमारा? के क्रॉस आई है और ये कौन सा डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव जे। मीन्स perpendicular to the plane along the positive y direction, along the positive y direction। अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है along the y axis, वेलोसिटी है along the x axis, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज पे वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। यदि ये आप समझ गए हैं तो देखिए दूसरा क्वेश्चन मेरा इस तरह से है कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ है और वेलोसिटी वेक्टर हमारा इस तरह से दिया हुआ है, राइट। अब यहां पे आप बहुत सारे मेथड हैं, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल करिए यूज, या आप राइट हैंड रूल करिए, राइट हैंड थंब रूल जो भी है उसको यूज करिए। लेकिन मैं यूज हमेशा इस तरह से करना चाहता हूं कि ये भी कहां पे है? तो माइनस के एक्सिस, तो मैंने लिख दिया माइनस के। वाई कहां पे है? क्रॉस जे।
अब देखिए ये माइनस के है ना, तो इस जे को यहां पे पहले ले आइए और के का साइन चेंज करके लिख दीजिए। जे क्रॉस के क्या होता है, तो आप एक बार सिर्फ इस चीज को याद रखिएगा, आई जे के। आई से जे जाएंगे तो आई और जे इन्वॉल्वमेंट, के एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। जे से के, जे और के इन्वॉल्वमेंट, तो क्या होगा आई जे, जे से के, राइट, तो जे और के आई, के से आई तो जे। यहां पे भी देखेंगे हम लोग कहां से कहां गए, जे से के गए, तो क्या होगा मेरा ये आई होगा और इसको लिख देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन ये चार्ज हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि मेरा ये पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो ये अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। सपोज ऐसा दे दिया होता, नहीं प्रोटॉन नहीं मूव करके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये डायरेक्शन निगेटिव हो जाता, पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस की वजह से ये क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता, तो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग भी क्रॉस बी का डायरेक्शन तब होगा जब चार्ज क्या हो, मेरा पॉजिटिव हो, और भी क्रॉस बी के डायरेक्शन से अपोजिट मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जब चार्ज क्या हो, मेरे पास निगेटिव हो। अब देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन दे दिया हो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है और इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेरा वेलोसिटी है और ये मेरा जेड एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक। यदि ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो भी हम इस मेथड से बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको इसके अलावा एक चीज और याद रखना पड़ेगा, सिर्फ आई क्रॉस आई होता है 0, जे क्रॉस जे होता है 0, के क्रॉस के होता है 0। मीन्स ये सब यदि अपने ही एक्सिस में है, चूंकि आई आई साइन 0 हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो अब यदि देखिए ये भी क्रॉस बी है तो हम क्या लिखेंगे, भी हमारा माइनस आई और बी हमारा जे, सॉरी आई। हमने क्या बोला, इसको इधर के लेके आइए और निगेटिव है तो उसको उधर भेज दीजिए पॉजिटिव के साथ। आई क्रॉस आई कितना होगा 0। इट मीन्स दोनों ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 बना रहा है। एंगल जब 0 बना रहा हो, 180 बना रहा हो, 360 बना रहा हो, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो साइन पे डिपेंड करता है। साइन मीन्स एंगल बिटवीन द वेलोसिटी फैक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यदि ये 180 है और साइन 180 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, साइन 360 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितना आ रहा है 0 आ रहा है। सो यदि मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब देयर इज नो डायरेक्शन, तो वहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। अब ये समझ गए हैं तो इसके बेस्ड चलिए कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, और उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भी वेलोसिटी से, और इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है along the पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो सिंपल मैकेनिकल मेथड से यूज कर लेते हैं। वैसे तो भी क्रॉस भी बोलेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन से, लेकिन ध्यान क्या रखना है चार्ज के बारे में। तो देखिए इधर ये अलोंग द पॉजिटिव आई, तो ये हो गया आई और ये हो गया प्लस जे, चूंकि मैंने इसको ले लिया वाई एक्सिस और इसको ले लिया एक्स एक्सिस। यदि भी क्रॉस बी करें तो हम ऐसे लिखेंगे आई क्रॉस जे, और हमारा आई क्रॉस जे क्या होता है, ये आई जे के, आई और जे में आई जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व कौन नहीं है तो के, तो ये हो जाएगा के। लेकिन यदि आप के लिख दिए और अपवर्ड डायरेक्शन लिख दिए तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो चार्ज है
वो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड मीन्स जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। चूंकि हमारा जो एक्स वाई में तो ऑलरेडी चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स हो गए उन दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये कहां पे होगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस मीन्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन कहां पे मूव कर रहा है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये बना लिए। हमें बोला है इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अब ध्यान रखना है कि चार्ज क्या है मेरा, पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इस मीन्स माइनस के, देखिए कैसे मैंने सोचा, माइनस के डायरेक्शन में जा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ टू नॉर्थ है, साउथ से लेके नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में क्या है, मेरा फील्ड है। तो फील्ड को हम बोल देते हैं प्लस जे, चूंकि ये मेरा एक्स एक्सिस को मैंने ये आई ले लेता हूं और इसको जे ले लेता हूं, सो वाई एक्सिस में इसको ले लिया प्लस जे, ठीक है। तो माइनस के ये क्या है हमारा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन डाउनवर्ड डायरेक्शन वर्टिकली मींस जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो लिख दीजिए जे। अब माइनस हो तो रूल्स अपने को पता है, पहले जे लिख लीजिए, क्रॉस लिख लीजिए और इसको के कर लीजिए, माइनस को हटा के ये लिख दीजिए। जब भी हो ना ऐसा तो ऐसे चेंज करते हैं। अब इसको थोड़ा याद कर लीजिए, आई जे के, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, तो क्या हो जाएगा, आई हो गया। लेकिन हमें यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आई तो ये हो गया ना पॉजिटिव वाला ईस्ट, और नेगेटिव आई क्या होगा, वेस्ट। इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो जो भी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब है जो हमारा डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा वेस्ट के डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फोर्स is in the direction of west, direction of west। इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब भी वर्टिकली अपवर्ड लिखे, वर्टिकली डाउनवर्ड लिखे, तो आपको समझना है कि ये कह रहा है कि जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कह रहा है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो ऐसे ही प्लॉट करेंगे, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो क्या लिख देंगे इसको, बी हमारा पॉजिटिव और ये हमारा इस डायरेक्शन में। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा मुझे, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो भी है हमारे पास निगेटिव के मींस जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ, और क्रॉस जे, जे क्या है हमारे पास, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो के क्रॉस जे लिए। चूंकि ये निगेटिव था तो हमने पहले इस जे को लिखा और जैसे ही इसका इंटरचेंज करेंगे पोजीशन तो निगेटिव खत्म हो जाएगा। देखिए जे इधर लेके आया और के इधर कर लिए, तो जे क्रॉस के कितना हो गया, आई। तो जे क्रॉस के होता है आई, तो डायरेक्शन तो भी क्रॉस बी का आई के तरफ आ रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लेकिन हमें चूंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो उसका जो डायरेक्शन होगा अपोजिट टू द बी क्रॉस बी के डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता जो एक प्रोटॉन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उनका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की ओर है, अब बताइए मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा, तो आंसर होता ईस्ट की ओर।
क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, जो v क्रॉस b का डायरेक्शन आएगा उसी डायरेक्शन में वो होगा। ठीक है, ऐसा बोल दे कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ईस्ट, मींस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ईस्ट के डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और जो फील्ड है वो अपवर्ड है, देन विच डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को, एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपको लिखना है टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, तो मैंने बना लिया ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब कह रहा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और जो फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या होगा प्लस के, तो फील्ड हमारा अलोंग द जेड डायरेक्शन के पॉजिटिव एक्सिस के साइड में है, तो फील्ड हमारा है पॉजिटिव जेड एक्सिस में, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है हमारे पास ईस्ट के डायरेक्शन में, मीन्स पॉजिटिव आई के डायरेक्शन में है। तो पहले क्या लिखेंगे, यदि हमें फोर्स निकालना होता है तो हम लिखेंगे Q इंटू वी क्रॉस बी, चूंकि ये चार्ज क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है तो निगेटिव चार्ज होता है, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन निकालिए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा, क्योंकि चार्ज यहाँ पे निगेटिव है, तो V क्रॉस B निकालने के लिए I लिखेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्रॉस जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मींस के ना, I क्रॉस के, सोचिए यहाँ पे I J K, I और J में K होता है, J और K में I होता है, K और I में J होता है, तो मुझे तो I क्रॉस K बोल दिया ना, तो इसका मीन्स माइनस J, क्योंकि उल्टा लेंगे। अब I क्रॉस J माइनस J, लेकिन यहां पे मूवमेंट किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो माइनस J के अपोजिट डायरेक्शन मीन्स प्लस J, सो मैग्नेटिक फोर्स in the positive direction of y axis, positive direction of y axis, और ये कहां पे होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y axis, नॉर्थ डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ के डायरेक्शन में, आंसर इज नॉर्थ डायरेक्शन, राइट ना, क्योंकि ये देखिए ये पॉजिटिव है y axis का और ये निगेटिव है y axis का, और z axis इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये जो हमने अभी बात की, आप डायरेक्शन दिया रहेगा, यदि आपको वेलोसिटी दिया हो, फोर्स दिया हो, और क्या दिया रहेगा, तो वेलोसिटी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हो, फोर्स दिया हो, और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। अब देखिए हमने एक क्वेश्चन लिखा कि पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूव्स विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस, तो वेलोसिटी है हमारे पास कितना 2i माइनस 3j इन ए रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 4k, तो B हमारा है 4k, और कह रहा है मैग्नेटिक फोर्स बताओ, तो क्या करेंगे F ऑफ m इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V क्रॉस B, और यहां पे लिख देंगे Q, B कितना है हमारे पास 2i माइनस 3j, और क्रॉस क्या है हमारे पास, तो क्रॉस प्रोडक्ट लगा के 4k लिख दीजिए। अब देखिए Q को एज ए दिस रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, 2 इंटू 4 क्या होगा मेरा 8, तो 8 लिख लीजिए, लेकिन साथ में I क्रॉस के लिखना मत भूलिएगा, माइनस 3 इंटू 4 12, और ये क्या होगा J क्रॉस के, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, उसी चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा, I J K सर्कुलर में, तो यदि I से J जाते हैं तो K होता है, J से K जाएंगे तो I होगा, मीन्स ऐसे यदि मूवमेंट कर रहे हैं, I है ये J है और ये K है, I से J जा रहे हैं तो क्या हो रहा है K, J से K जा रहे हैं तो क्या हो रहा है I, K से I जा रहे हैं तो क्या हो रहा है J, लेकिन हमारा तो K से I जाएंगे तो J होगा, लेकिन इन्होंने पहले लिख दिया I और बाद में लिख दिया K, तो इसका मतलब है जो ये Q रहा होगा और 8 के साथ क्या करेंगे माइनस J, यदि ऐसा डायरेक्शन उसका रिवर्स हो तो माइनस लगा दीजिए, I और K था तो J तो होगा ही, लेकिन पॉजिटिव या निगेटिव, तो निगेटिव, क्योंकि K क्रॉस I होता तो J होता, लेकिन I क्रॉस K है तो माइनस 12,
जे क्रॉस के, चेक करिए यहाँ पे जे क्रॉस के तो आई होता है, तो आई लिख दिए। अब क्या हो गया ये Q इंटू माइनस 8J माइनस 12I। इसको आप चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 8J प्लस 12I। हो गया आंसर, राइट। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस क्वेश्चन पे, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो कह रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मूव्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम। इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो एंगल 45 डिग्री बना रहा होगा v वेलोसिटी से, और पॉजिटिव चार्ज बोला है तो प्रोटॉन है। डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। यदि ये हमारा v वेलोसिटी है तो इनके दो कंपोनेंट हुए होंगे, v cos 45 और v sin 45। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा इस बात को, क्या ये v cos 45 along the west direction, magnetic field is also along the west direction, both are in the same direction, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो। वेलोसिटी भी वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल जीरो हुआ होगा, इसके द्वारा तो कोई फोर्स नहीं हुआ होगा, क्योंकि फोर्स जो है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। तो v तो चलिए कोई वैल्यू है यहाँ पे v cos 45, b भी है मेरे पास, लेकिन थीटा क्या है, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो थीटा इज बिकम जीरो। सो फोर्स, इनके द्वारा फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा इस एक्सिस के अलॉन्ग, इसके इस कंपोनेंट के कारण। लेकिन यहां पे देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है v sin 45। अब यदि क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करिए, जैसे आप ऐसे करेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, along the z डायरेक्शन, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिख रहा है, राइट। लेकिन हमें यहां पे नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के टर्म में आंसर देना है, तो हम क्या करेंगे, ये कौन सा एक्सिस है मेरा, प्लस जे एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, तो माइनस आई एक्सिस है। यहां पे लिख लीजिए आप जे क्रॉस माइनस आई। ये निगेटिव है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसको आई इधर ले आइए और उसको क्रॉस जे कर लीजिए। आई क्रॉस जे कितना होता है, तो आपको पता ही है, आई जो इन्वॉल्व होता है के होता है, इट मीन्स के क्या हो गया मेरा, तो ये के हो गया कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो फोर्स है वो क्या है, इस प्लेन का वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इस तरह से एंगल पे दिया हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहां पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ए चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 3I प्लस 4J इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला। एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल XI प्लस 2J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जरा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, जिधर एक्सलरेशन होगा फोर्स उसी डायरेक्शन में, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स है। अब अलग बात है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाएंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, बहुत सारे चलने लगेंगे, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन। लेकिन जो फोर्स है उसके डायरेक्शन में क्या होगा, अलोंग द एक्सलेशन होगा। और हमने सीखा है यदि मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। यदि ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, जीरो होंगे। चूंकि एक्सलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो एक्सलेशन भी परपेंडिकुलर होगा। सो कैन आई राइट
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, इनके डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे, 0 होंगे। डॉट प्रोडक्ट बेसिकली ये होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब हमने सीखा कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे 90। थीटा यदि 90 है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा मेरा 0, और यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया मेरा x ऑफ i प्लस 2j डॉट 3i प्लस 4j इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ध्यान लगाइएगा इधर i डॉट i होता है 1, j डॉट j होता है 1, k डॉट k होता है 1। इसके अलावा कोई डॉट हो i डॉट j तो 0, j डॉट k तो 0, k डॉट i तो 0, i डॉट k तो ये सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है x दिख रहा है i का कोफिशिएंट, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, साथ में वो है, तो 3 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करिए, तो 3x इंटू क्या है 10 टू द पावर माइनस 12, तो उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है और 10 दिख रहा है, तो 4 इंटू 2 8, तो प्लस के साथ 8 इंटू 10 पावर माइनस 2, जे डॉट जे तो 1 हो जाता है, तो इसको 0 कर लीजिए। अब मुझे x निकालना है, तो देखिए 3x इंटू 10 पावर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 12, सो दिस एंड दिस गॉट कैंसिल, सो दिस x इज इक्वल टू माइनस 8/3। और ये क्या आया होगा, तो जो भी आया होगा ये डिस्प्लेसमेंट आया होगा x हमारा। तो चूंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आपको यदि ऐसा पूछा जाए जो वेलोसिटी दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ हो, या एक्सेलरेशन दिया हो, या डिस्प्लेसमेंट दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है। डिस्प्लेसमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को आपको डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले, ये हमारा भी है और ऐसा दिया हो 2i है माइनस 3j है, फिर दे देगा आपको प्लस k, और इधर बोलेगा आपको b हमारे पास है 2i प्लस 5j माइनस 3k, और कोई चार्ज दे देगा आपको इस तरह से q इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम, और बोलेगा फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो चूंकि फोर्स इक्वल टू द q इंटू वी क्रॉस बी, तो आपको सबसे पहले v क्रॉस b इस टाइप में निकालना पड़ेगा। देखिए इसको निकालने का तरीका, i लिख लीजिए, j लिख लीजिए, k लिख लीजिए, 2 है माइनस 3 है, 1 है, 2 है, 5 है, माइनस 3 है। अब ये और ये इसके रूल्स होते हैं कि अभी i निकाल रहे हैं अंदर, इसको और इसको बंद कर दीजिए, तो बचा कितना -3 इंटू -3 9 माइनस 5 4 ना, सो यू कैन राइट हियर i इंटू 4 माइनस j प्लस से स्टार्ट करके माइनस, इसको और इसको बंद करिए, क्या होगा -6 -2 -8 प्लस k, इसको और इसको बंद करिए, तो दिख रहा है क्या 5 इंटू 2 10 10 प्लस 6 16। अब ये हमारा एक फोर्स आ गया इस तरह से, तो इस फोर्स में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको लिख दीजिए -4 इंटू 10 टू द पावर -6, और यहाँ पे लिख दीजिए 4i प्लस 8j प्लस 16k। तो ये होता है, यदि आपको इस तरह से दिया हो तो आप ऐसे करके मैट्रिक्स बना के उसको आप निकाल सकते हैं, v क्रॉस b निकाल सकते हैं। तो देखिए ये ध्यान रहे कि v वाला ऊपर और b वाला नीचे, क्योंकि क्रॉस v क्रॉस b कर रहे हैं, राइट। यदि ऐसा हो किसी एंगल पे दिया हो कि आपको बोल देगा कि इस तरह से जो हमारे पास एक फोर्स दिया हुआ है और फोर्स का मैग्नीट्यूड दे देगा 4 इंटू 10 टू द पावर -15 न्यूटन, सपोज ये हमारा फोर्स है, और एंगल दे देगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे वो एक्ट कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है 3.5 इंटू
10⁻³ टेस्ला। और बोलेगा फाइंड भी, तो देखिए कितना इजी है। F इक्वल टू होता है मेरा बी क्यू भी साइन थीटा, तो F के जगह पे लिख लीजिए 4 × 10⁻15 इज इक्वल टू बी क्या है हमारा 3.5 × 10⁻3, और चार्ज कितना है हमारे पास, तो चार्ज जो है हम 1.6 × 10⁻19 ले रहे हैं, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो हमने ऐसे ले लिया। और भी निकालना ही है, साइन 60 होता है मेरा √3/2 साइन थीटा के बदले में। अब ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं और भी निकालना है, तो क्या करेंगे इसको 2 × 4 × 10⁻15 डिवाइड बाय 3.5 × 10⁻3 इंटू 1.6 × 10⁻19 इंटू √3 इज इक्वल टू बी। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा, तो मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आप भी करिएगा। सो ये हो जाएगा हमारा -3 - 19 -22, तो इसको भेज देता हूँ ऊपर 10 टू द पावर और 22, और ये सारे लिख लीजिए 3.5 इंटू 1.6 इंटू √3, तो ये भी आ जाएगा। और इसको हम लिख देते हैं 8 इंटू 22 में से 15 गया तो कितना बचा 7, और नीचे क्या दिख रहा है 3.5 इंटू 1.6 इंटू √3। तो देखिए यहाँ तक आप, उसके आगे थोड़ा और मेहनत करिएगा तो आप करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने बताए, तो आज हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B पे, और डिपेंड करता है क्या चार्ज पॉजिटिव है या निगेटिव है। यदि चार्ज पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B आ रहा है उसी डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फोर्स होगा। लेकिन यदि चार्ज निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो जो डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B का आ रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। और इस डिपेंड करता है एंगल्स पे, लाइक थीटा क्या दिया हुआ है, V और B के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, 180 दिया हुआ है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करेगा। सो थैंक यू सो मच। आप लोग दिवाली मनाइए, अच्छे से मस्ती करिए, खुशियाँ बांटिए एक दूसरे को, और होप कि ये आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि ये हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, सो दैट कि मैं जब भी कुछ आपके लिए बनाऊँ तो आपके पास जा सके। थैंक यू सो मच।